रात 11:15 बजे। रात 12:15 बजे। रात 3 बजे। क्या तुम भी रात में ऐसी करवटें बदलते रहते हो लेकिन नींद नहीं आती? जल्दी सोना तो है लेकिन टाइम पर नींद ही नहीं आती। दिमाग में दुनिया भर की कहानियां चल रही होती हैं, करवट लेते लेते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो टेंशन मत लो, मेरे साथ भी ऐसे होता था। आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना स्लीप शेड्यूल ठीक किया। अब जैसे ही मैं बेड पर लेटता हूँ मुझे 10 मिनट बाद ही नींद आ जाती है। मेरे घर पे सब 10:30-11 बजे तक सो जाते हैं सब। तो 4 साल पहले की बात है, मेरे कॉलेज शुरू हो गए और मेरा कॉलेज इतना दूर था कि मैं अप डाउन तो नहीं कर सकता था, तो मुझे वहाँ हॉस्टल लेना पड़ा। मैं वहाँ 2-3 बजे से पहले कभी सोया नहीं और कभी कभार तो सुबह के 4-5 भी बज जाते थे। शुरू शुरू में तो ये बहुत ही मज़ेदार था कि रात भर सीरीज़ देखना, रात भर मूवीज़ देखना, कॉलेज की कोई टेंशन नहीं है, अटेंडेंस की कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज जाओ या जाओ मर्जी है। लेकिन फिर छुट्टियाँ पड़ी और सारे बच्चे अपने अपने घर आए, मैं भी अपने घर आया और रात को जब सोने के लिए मैं लेटा 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। तब मैं थोड़ा अंदर से डर गया क्योंकि बचपन में मैंने डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि कैसे इंसोम्निया की वजह से कुछ बंदों की डेथ हो जाती है। मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं मुझे भी तो ये सब नहीं होने वाला। तो उस डर के मारे मैंने फ़ोन उठा लिया और फ़ोन चलाने लग गया। चलाता गया चलाता गया चलाता गया, धीरे धीरे 4 बज गए, 4:30 बज गए। फिर मैंने बाहर देखा तो बाहर धीरे धीरे उजाला होने लग गया और उस पूरी रात मैं सोया ही नहीं। वो पहली बार ही ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं रात को सो नहीं पाया था। मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब हो गई थी उस दिन और शरीर में कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी, एनर्जी पूरी डाउन थी। फिर कुछ दिनों तक ये दिक्कत आई नहीं, लेकिन फिर जब मैं हॉस्टल दोबारा गया तब ये दिक्कत और भयंकर रूप से वापस आई। तब हमारा वही था कि हम 2-3 बजे सोते थे, लेकिन मेरे साथ क्या होने लग गया कि मुझे अब 2-3 बजे भी नींद नहीं आ रही थी। सब के सब सो जाते थे रूम में, लेकिन वो मैं था जो मैक्सिमम टाइम जगा रहता था, सबको सोता हुआ देखता था और अंदर ही अंदर बहुत मैं स्ट्रेस लेने लग गया था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सबके सब लोग तो आराम से सो रहे हैं, बस मैं क्यों नहीं सो पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर में। मैं बहुत डर गया था, स्ट्रेस ले रहा था बहुत और टेंशन में आ गया था। बहुत बेकार लगता है वो कि एक रूम में सारे ठीक हैं, बस एक तुम ही ख़राब हो। सारे लोगों को नींद आ रही है, बस तुम्हें ही नहीं आ रही। ये फीलिंग बहुत ख़राब होती है। अगर मुझे नींद आ भी जाती थी तो मेरी बॉडी अपने आप ही पता नहीं 5 घंटे बाद उठ जाती थी अपने आप ही, बिना किसी आराम, बिना किसी चीज़ के। मुझे पता है, मेरी बॉडी को पता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर 5 घंटे बाद भी उठने के बाद मैं दोबारा सो नहीं पाता था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब भी मैं उठता था तो सबसे पहले मैं वॉशरूम जाता था। उस वजह से मुझे लगा कि ये कोई शायद किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कुछ भी यूरिनरी इशू हो मुझे मेरे अंदर। तो मैंने सारे चेकअप कराए, किडनी चेकअप कराया, ब्लैडर का चेकअप कराया, यूरिन चेकअप कराया, कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने शुगर भी चेक करवाया, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होता है उनको भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उसमें भी कुछ नहीं आया। तब पता नहीं यार बड़ा अजीब लगने लग गया था मुझे कि कोई दिक्कत भी नहीं है शरीर में, फिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तुम्हें पता होगा जब नींद पूरी नहीं होती एक दिन भी, ऐसा अजीब सा लगता है ना, एकदम इतना ख़राब लगता है अंदर ही अंदर। ऐसा मेरे साथ रोज़ हो रहा था। मैंने यूट्यूब पर भी सारी वीडियोस देख ली, सब देख लिया कि कैसे स्लीप ठीक करें। कोई कहता था कि जिम करो, जिम करो, बॉडी को थकाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। मैं जिम करता था, रोज़ करता था मैं, लेकिन ये चीज़ मुझे और नुकसान कर रही थी, क्योंकि जिम या फिर कुछ जब हैवी टास्क कर रहे होते हो इसमें बॉडी पूरी थक जाए, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है ना। तो मुझे टाइम पे नींद आ रही थी और ना ही नहीं मुझे नींद पूरी आ रही थी। 5 घंटे बाद अपने आप ही उठ जाता था मैं। तो इस वजह से जो मेरी हेल्थ थी, चाहे मेंटल या फिजिकल, वो दोनों ख़राब हो रही थी। अगर एक बंदा सिर्फ एक रात ढंग से नहीं सोया तो अगले दिन उसके चेहरे पे वो थकान वगैरह सब दिखता है। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा लगभग 1-2 महीने तक हुआ है। मेरे चेहरा एकदम ख़राब हो गया, थकान तो दिखती ही दिखती थी। जो अंदर से मैं दुखी था वो मेरे चेहरे पे दिखता था, जो अंदर से मैं स्ट्रेस्ड था वो दिखता था मेरे चेहरे पे। वो फेज़ मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेकार फेज़ है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को सेम प्रॉब्लम है उनको कुछ हेल्प मिले। और जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, मैं स्ट्रेस आउट हो रहा था, ऐसा और किसी के साथ ना हो। और ट्रायल एंड एरर के बाद ये मेरा तरीका है जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी मैंने सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर वो सब सारी फालतू हैं। कुछ कुछ काम किए हैं, कुछ कुछ फालतू हैं।
मतलब कुछ बंदे तो एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। अब बॉडी बॉडी को थकाओ, बॉडी को थकाओगे अपने नींद आ जाएगी। मेरी अनिद्रा का मेन कारण था कि मैं बहुत ओवर थिंक करता था लेटते वक्त, बहुत फालतू सोचता था मैं। जैसे ही लेटा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चल ही रहा है दिमाग में। संदीप उनको थॉट्स को रोक लेता। यही गलती तो कभी करना ही मत, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी और मुझे लगता है कि शायद तुम भी ये गलती कर रहे होगे कि अपने थॉट्स को रोकने का ट्राई कर रहे होगे। और ये गलती इसलिए है क्योंकि थॉट्स को जितना रोकोगे वो उतना ज़्यादा आएंगे। जैसे अब मैं लेटता हूँ तब मैं अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देता हूँ, एकदम हल्का। फिर गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ मेरा पूरा ध्यान मेरी सांसों पे ही हो। करवट लेते लेते कब नींद आती है पता नहीं चलता। ये टेक्निक पहले कहीं करी हुई लग रही है ना, मेडिटेशन गधे। ये भी एक टाइप की मेडिटेशन ही है। मैंने बोला था ना पिछले वाली वीडियो में कि मेडिटेशन 90% सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो जब मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा होता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, अपनी आंखें खोल लेता हूँ। आंखें खोलने के बाद इधर उधर देखता रहता हूँ, कभी खिड़की की तरफ, कभी छत की तरफ। और उसके बाद क्या होता है कि अपने आप ही थोड़ी देर बाद मेरी पलकें बंद होने लगती हैं और नींद आ जाती है अपने आप ही। या फिर मैं एक और चीज़ ट्राई करता हूँ, थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती है तो मैं सोने का ट्राई नहीं करता। मैं अपने आप को कहता हूँ अब तो सोऊंगा ही नहीं आज। पूरी आँख खोल के एकदम ऐसे लेट जाता हूँ, एकदम स्माइल के साथ इधर उधर देखता हूँ। फिर वही होती है, अपने आप ही मेरी पलकें गिरने लगती हैं और नींद आ जाती है फिर अपने आप ही। और काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैं भी करता था ये गलती, कि उनको नींद नहीं आ रही थी तो बहुत स्ट्रेस और बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। फोर्स करते हैं अपने आप को सोने के लिए, क्योंकि जितना तुम स्ट्रेस लोगे, जितना टेंशन लोगे, उतना नींद तुम्हें नहीं आएगी। ऐसा सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होने वाला है, एक रात नींद नहीं आएगी, बस इतना ही। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। आराम से एकदम रिलैक्स करो, अपने आप नींद आ जाएगी अपने आप। जितना स्ट्रेस लोगे, जितना टेंशन लोगे, जितना सोचोगे उस बारे में, उतना नींद नहीं आने वाली। और जो मैंने ऊपर टेक्निक बताई है गहरी सांसें लेने वाली, उसे ट्राई करते रहो, अपने आप नींद आ जाएगी कसम से। जब भी मुझे ऐसा होता था कि यार की नींद क्यों नहीं आ रही है ऐसा वैसा, तो मैं सोचता था कि कोई नहीं, इस रात मैं सोता ही नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि इस रात सोना ही नहीं है, तो वो टेंशन जो होती है तुम्हारे अंदर की यार नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों आ रही, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले तुम्हारा गोल था कि तुम्हें सोना है, तो तुम्हें थोड़ी टेंशन हो रही थी कि यार नींद क्यों नहीं आ रही है। अब तुमने अपना माइंड बना लिया है कि अब तुम्हें सोना ही नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा ही नहीं। फिर तो संदीप कल से मुझे जल्दी उठना है तो मैं सुबह सीधा 5 बजे उठूंगा। ये गलती तो बिल्कुल मत करना। पता है मैंने भी ये गलती करी थी, मुझे भी उस कीड़े ने काट लिया था कि यार सुबह सुबह 5 बजे उठना है, सुबह सुबह 5 बजे उठेंगे। देखो जो उठता है और जिसको उठना है, तो कोई गलत हैबिट नहीं है ये, एकदम बढ़िया हैबिट है बल्कि। लेकिन अगर तुम डेली 8-9 बजे उठ रहे हो या 10 बजे उठ रहे हो, कुछ लोग तो शायद दोपहर में उठते होंगे। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, एक हफ्ता तो मैं उठ गया, लेकिन फिर 8वें दिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं उठा तो मुझे एकदम चक्कर से आने लग गए। पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ हो क्या रहा है अंदर, वो मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। लेकिन उसके बाद से मैंने कभी इतना जल्दी उठने का ट्राई नहीं किया है। अगर तुम्हें 5 बजे उठना ही है, ऐसा कर सकते हो कि हर दिन तुम 20 मिनट या 10 मिनट जल्दी उठ रहे हो। धीरे धीरे चेंज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो अभी 10 बजे उठ रहे हो तो कल 9:40 या 9:30 उठने की ट्राई करो, उसके अगले दिन 9:15 पे उठने की ट्राई करो, उसके अगले दिन 9 बजे उठने की ट्राई करो। ऐसे करो, क्योंकि तुम एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, मैक्सिमम 5 दिन कर लोगे, लेकिन छठे दिन तुम्हारी हिम्मत नहीं रहेगी या तो तुम्हारी बॉडी जवाब दे देगी। जब तुम अपने ये स्लीप साइकिल थोड़ा ठीक कर रहे होते हो तब ज़्यादा प्रायोरिटी अपने उठने वाले टाइम को देना। क्योंकि हो सकता है तुम थोड़ा लेट सोए हो, लेकिन उठना एक ही टाइम पे। उससे क्या होगा, अगले दिन तुम्हें अपने आप ही जल्दी नींद आ जाएगी। और मैंने ये नोटिस किया है कि जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ उस दिन मुझे सोने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बाकी दिनों से। तो तुम मेडिटेशन भी अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।